हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरू मैडम। आज मैं आपको बताऊंगी मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो कोफिशिएंट और रेडिकल्स का हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे कि कैसे ये कोफिशिएंट और रेडिकल्स वाले जो अंडर रूट स्क्वायर के अंदर हो, यानी अंडर रूट स्क्वायर रूट हो, ठीक है, अंडर द स्क्वायर रूट के हो, अंडर स्क्वायर रूट हो, ये जो सवाल है ये बहुत ही आसान तरीके से बन सकता है। पर बहुत से बच्चों को लगता है कि भाई ये बहुत टफ है, कैसे होगा, रूट रूट कैसे खुलेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे ये करेंगे। तो देखिए, जो कोफिशिएंट है, ये जो बाहर है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये जो बाहर है, ये जो बाहर नंबर है इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। और ये जो है ये रूट है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या करेंगे, बाई लगा हुआ है, बाई मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स कि यहाँ पर 3√5 मल्टीप्लाई 2√5 है। अब देखिए, ये जो दोनों रेडिकल्स यानी अंडर रूट के अंदर है, रूट अंडर स्क्वायर रूट जो है, ये दोनों सेम नंबर है। क्या है? सेम नंबर है। तो सेम नंबर है, इनको कैसे करेंगे? तो पहले जो कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 2, ठीक है, 3 × 2 तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं रूट को। तो रूट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई में करेंगे √5 मल्टीप्लाई √5। ठीक है, तो दोनों को करेंगे तो कितना आएगा? √25 आ जाएगा। 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। अब ये जो है इसके साथ सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 × 5। तो रिजल्ट कितना आ गया? 30 आंसर। कितना आंसर आ गया? 30। देखिए कितना आसान है। उसी तरह इसको कर लीजिए। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना है आपको, सबसे पहले इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 × 4 24 आ गया। अब ये सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको कि जो भी रेडिकल्स हैं यानी अंडर रूट के हैं उसको आप √15 अब मल्टीप्लाई √3, तो इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा? 15 को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि फैक्टर करते हैं तो 5 × 3 आ जाता है, और अंदर मल्टीप्लाई 3 है ही, तो 3 और 3 कितना होगा? 9 हो जाएगा। तो 9 का अंडर रूट कितना होगा? 3 होगा। 3√5 हो जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 × 3 और √5, तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 72 आ जाएगा। √5 ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, कोई टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है। अगर ऐसा है तो आप एक बात और समझ लीजिए कि अगर रूट के अंदर अगर इवन नंबर में है, रूट अगर इवन नंबर में है मल्टीप्लाई में, तो इसके अंदर जो भी नंबर एक्सप्रेस होगा, जो भी नंबर दिया रहेगा वो खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि √3 मल्टीप्लाई √3 है, 2 बार है, तो इसको हम क्या करेंगे? 3 ही लिखेंगे। सिर्फ कितना लिखेंगे? 3 ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। इसको हम 3 ही लिखेंगे। अगर √5 है, √5 है तो 5 लिखेंगे। उसी तरह चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है। तो सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि √2√6/3√3। तो अब इसको करते हैं, 3 और 2 को कोफिशिएंट को पहले कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में कोफिशिएंट को पहले कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको इन जो रेडिकल्स हैं इनको करते हैं। तो अंदर 6 × 3 हो जाएगा। तो 6 का हम अगर टर्म खोलेंगे तो कितना आएगा? 3 × 2 हो जाएगा, और 3 पहले से है तो कितना आ जाएगा? 3 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, × 2 हो जाएगा। तो 3 2 ये रूट में आ गया। ये किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 3√2 आ जाएगा। और पहले से 6 है तो हम पहले से 6 है, इसका मतलब 6 से इसको मल्टीप्लाई, तो 18√2 आ जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 3√8/3√2। तो 3 रूट, स्टेप फर्स्ट में यही काम करेंगे हम। क्या करेंगे
कि 3 इंटू 3 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट ही यहीं पे कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में 3 3 जा 9 हो गया। अब 8 को फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए जो बड़ा होता है उसको ऐसा नंबर करना है कि उसका फिर वापस कोई भी डिवीजन नहीं हो, मल्टीप्लिकेशन रूप नहीं आए, फैक्टर नहीं हो पाए, तो ऐसे को फैक्टर्स करने हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, तो ये दो बार आ रहे हैं तो एक एक बार निकल जाएगा। तो क्या आएगा 9 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए लॉन्ग लग रहा है, शॉर्ट में अगर इसको करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, इन रेडिकल्स को क्या करना है, √10 मल्टीप्लाई √40। ठीक है, अब इसको भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, तो ऐसा टुकड़ा करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब देखिए 8 जो है इसका और फैक्टर हो रहा है, तो 5 2 5 4 इंटू 2 हो गया। अब इसको करेंगे, ये दो बार आ रहा है। ठीक है, इसका एक स्क्वायर रूट निकलता है ये, और इसका निकलता है ये, तो कितना आ गया 5 2 इंटू 2, तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। इसका आंसर 20 हो गया। कितना आसान है। चलिए आगे एक सवाल है, सवाल नंबर 6 है। देखिए क्या कह रहा है, तो 3√28 बाई 2√7। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सीख रहे हैं, और देखिए सीखने का मतलब है कि आप इसको कॉपी पे फिर से बनाइए, साथ साथ में बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि देख लिए फिर बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप बनाइए 28 मल्टीप्लाई 7, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, और 28 का फिर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इस 6 हो गया, इसका 2 है, मैंने क्या कहा 2 होगा तो 1 निकल जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो कितना आ गया 42 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 84 इसका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से ये सारा रूट निकल गया है मल्टीप्लाई करके, सॉरी रूट नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया है किसका, कोफिशिएंट और रेडिकल्स का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी करें, तो मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूं। थैंक यू।